फर्स्ट टाइम पे ऐसा क्यों हुआ था? नहीं, क्वेश्चन तो आएगा ना माइंड में, फर्स्ट टाइम पे ऐसा क्यों हुआ था? पहला कैरेक्टर तो सर फर्स्ट टाइम में ऐसा कैपिटल होने था और का बाकी कारण क्या सब था स्मॉल। कि सेंटेंस के सीखा, लोअर सीखा, अपर सीखा, और उसके बाद हमने क्या सीखा था? कैपिटलाइज वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में हाँ हमने क्या सीखा था? हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल और रेस्ट ऑफ द स्मॉल। तो इसके ऊपर जब टॉगल केस अप्लाई करेंगे तो इसका ऑपोजिट करेगा। तो जो यस कैपिटल है वो सर। स्मॉल करेगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल करेगा। इसके कारण से वैसा हुआ था, इसके कारण से वैसा हुआ था। समझ में आया? हाँ तो सर ऐसा नहीं क्लियर है। है। एक्चुअल मतलब है कि टॉगल केस का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट केस है वो उसका रिवर्स कर देगा। कैपिटल है तो स्मॉल कर देगा, स्मॉल है तो कैपिटल कर देगा। समझ में आया? तो यस सर। हम लोग को नॉर्मली कौन सा यूज करना है? सेंटेंस केस यूज करना है, बट कभी कभी सेंटेंस की जगह हमें अपर केस वगैरह यूज में आ जाता है तो कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरह का चेंज केस होता है? 5 टाइप का। 5 सेंटेंस, टाइप। लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच अपर वर्ड, टॉगल केस। सब समझ में आ गया? डबल केस। यस सर। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हर सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल पे, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर स्मॉल पे। लोअर केस सब कुछ स्मॉल पे, अपर केस सब कुछ कैपिटल पे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा, बाकी सब छोटा। और टॉगल केस कैपिटल। जो प्रेजेंट रहेगा उसको रिवर्स कर देगा। सिंपल। तो ये हमारा चेंज केस का ऑप्शन हमने डिस्कस किया। चलिए, चेंज केस के बाद क्या मिलता है वहां पे? क्या टॉपिक है? चेंज केस So के page बाद break सर and अपना section break. पेज ब्रेक एंड सेक्शन पेज ब्रेक। ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक में पेज ब्रेक तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, पेज इंसर्ट करना। सेक्शन ब्रेक हम सीखेंगे। उसके बाद क्या है? अंडरस्टैंडिंग कॉलम। यस सर। हाँ। चलिए, अब नेक्स्ट आप लोग चेंज केस के बाद नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग कीजिए आप लोग, कॉलम ब्रेक। क्या करेंगे? ठीक। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग कीजिए कॉलम ब्रेक। तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉलम ब्रेक। अब ये कॉलम ब्रेक क्या होता है भाई? तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने एक पैराग्राफ टाइप किया। चलिए फिर से डिलीट करके करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ टाइप करते हैं। इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन 1,8। 1,8 का मतलब एक पैराग्राफ 8 सेंटेंस का किया हमने। अब ये पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, 14 कर दिया हमने। तो ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कॉलम ब्रेक टॉपिक के ऊपर। ये कॉलम ब्रेक टॉपिक एक्चुअल में क्या है? तो कॉलम ब्रेक टॉपिक से समझिए आप कि सपोज कीजिए हम लोग कोई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स देख रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कभी कभी न्यूज़पेपर और मैगजीन में ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि एक पैराग्राफ है बट वो अलग अलग कॉलम पे ब्रेक किया हुआ है। 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम पे ब्रेक किया हुआ है। एक कॉलम पढ़ा, फिर दूसरा कॉलम पढ़ा, फिर तीसरे कॉलम पढ़ा। तो एक ही टॉपिक है, एक ही न्यूज है, एक ही पैराग्राफ है, बट अलग अलग कॉलम पे ब्रेक है। देखते हैं हम लोग। हाँ सर। तो अगर ऐसा कुछ हमें यहाँ पे करना है तो कैसे करेंगे? आखिर वो सारा फॉर्मेट तो हमारा वर्ड में ही सेट होना है ना। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद हम बोले हैं इस पैराग्राफ को हमें 2 कॉलम में डिवाइड करना है। इस पैराग्राफ को हमें 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो कॉलम ब्रेक का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा? कॉलम ब्रेक का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा? तो कॉलम ब्रेक का ऑप्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा पेज लेआउट में। कॉलम ब्रेक का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा? पेज लेआउट में। और पेज पेज लेआउट लेआउट। में जाके देखिए वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, कॉलम्स। हाँ, पेज लेआउट में जाओ। पेज लेआउट में जाने के बाद वहां पे देखिए आप लोग
वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम। तो जब आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करते हो तो देखिए वहां पे आपको कितना सारा ऑप्शन मिलता है, 1 2 3 लेफ्ट राइट, 5 ऑप्शन दिख रहा है आपको। कॉलम ब्रेक में जाके वहां पे 5 ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1 2 3 लेफ्ट राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारा पैराग्राफ जो है वो एक कॉलम पे है, हमें 2 कॉलम पे ब्रेक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे 2 कॉलम पे क्लिक करते हो ना, देखो आपका पैराग्राफ जो है वो 2 कॉलम पे ब्रेक हो जाएगा, और कॉलम ब्रेक का यूज क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। देखो ये यूज है हमारा कॉलम ब्रेक का, समझ में आया? Yes, sir. तो अगर ऐसा कोई काम हमें करना है तो उसके लिए हम लोग ये कॉलम ब्रेक फीचर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई काम करना है तो उसके लिए हम लोग ये कॉलम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला कि ये हमारा पैराग्राफ है जो एट प्रेजेंट एक सिंगल कॉलम पे है, हमें इसे 2 कॉलम या 3 कॉलम में करना है। तो हमने यहाँ पे पेज लेआउट में क्लिक किया, फिर कॉलम में क्लिक किया, तो अभी वहां पे देखिए आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है, 1 2 3 लेफ्ट राइट। बट कौन सा सेलेक्टेड है, देखकर हमें बताओ कौन सा सेलेक्टेड है वहां पे 1 2 3 लेफ्ट राइट में? कौन सा वहां पे दिख रहा है अभी अप्लाई? 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है ना कि हमारा जो पैराग्राफ रहता है वो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम पे होता है। इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारा जो पैराग्राफ है वो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम पे होता है। अब अगर आपको 2 कॉलम पे ब्रेक करना है तो आप उसे 2 कॉलम में क्लिक कीजिए, आपको 3 कॉलम में ब्रेक करना है तो आप उसको 3 कॉलम में क्लिक करो। तो जितना कॉलम पे आप ब्रेक करना चाहते हो आप उतना कॉलम पे आप उसे डिवाइड कर सकते हो, उतना कॉलम पे आप उसे डिवाइड कर सकते हो। बट क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ पे 1 2 3 तो समझ में आया, 1 कॉलम या 2 कॉलम या 3 कॉलम। अब यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट है, ये लेफ्ट और राइट का क्या यूज है? तो ये लेफ्ट और राइट जो है इसके थ्रू भी आप अपना पैराग्राफ को 2 कॉलम में ही ब्रेक कर सकते हो, इसके थ्रू भी आप अपना पैराग्राफ को 2 कॉलम पे ब्रेक कर सकते हो। बट वो 2 कॉलम इक्वल नहीं होगा। अभी देखिए आपका दोनों कॉलम जो है वो इक्वल है, इक्वल विथ है। अगर लेफ्ट में क्लिक करते हो तो 2 कॉलम में ब्रेक होगा बट इक्वल नहीं होगा। देखो लेफ्ट साइड में कम टेक्स्ट होगा, राइट साइड में ज्यादा होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे राइट में क्लिक करते हो तो राइट साइड में कम टेक्स्ट होगा, लेफ्ट साइड में ज्यादा होगा। तो इस तरह से जाकर हम लोग कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। पहले आपने 1 में क्लिक किया, फिर 2 में क्लिक किया, तो इस तरह से कर सकते हो। अब इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हो, आपने बोला कि हमने हमारा जो पैराग्राफ है उसको 2 कॉलम में ब्रेक कर तो दिया, बट हम चाहते हैं कि ये दोनों पैराग्राफ के मिडिल में जो स्पेस है वहां पे एक लाइन ड्रॉ हो जाना चाहिए, वहां पे एक वर्टिकल लाइन आना चाहिए। तो 2 पैराग्राफ के मिडिल में एक लाइन ड्रॉ हो जाना चाहिए, वो कैसे होगा? तो देखो अगर आपको पैराग्राफ को कॉलम ब्रेक करना है और वो कॉलम के मिडिल में आपको लाइन भी चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा? तो हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हमने बोला पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद हमने बोला कॉलम, कॉलम के बाद आपको अगर 2 कॉलम करना है और उसके मिडिल में लाइन भी चाहिए तो फिर आप यहां से कॉलम ब्रेक नहीं करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग मोर ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपको कॉलम के मिडिल में लाइन भी चाहिए तो फिर आप यहां से कॉलम ब्रेक नहीं करना, आप यहाँ पे मोर कॉलम पे आ जाना। मोर कॉलम पे आने के बाद देखो आपको ऊपर में वही ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 लेफ्ट राइट, तो ये भी वही काम करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 2 कॉलम में करना है तो 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे राइट साइड में देखो ऑप्शन मिल रहा है आप लोग को लाइन बिटवीन, जब 2 कॉलम में हमने ब्रेक किया तो वहां पे देखो राइट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है आप लोग को लाइन बिटवीन। तो अब यहाँ पे आप लाइन बिटवीन ऑप्शन में जब क्लिक कर लेते हो तो फिर आप क्या देखना कि लाइन बिटवीन ऑप्शन में क्लिक करने के वजह से हमारा जो 2 कॉलम में ब्रेक हुआ तो उसके बिटवीन में एक लाइन भी आ गया, हमारा पैराग्राफ जो 2 कॉलम में ब्रेक हुआ उसके मिडिल में एक लाइन भी आ गया। सबको दिख रहा है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो हम लोग यहाँ पे